हाय गाइस एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर का मैं क्यूब कैसे निकाल सकता हूं। वो चाहे क्यूब किसी नंबर का एग्जैक्ट है चाहे नहीं है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि हाउ टू फाइंड कि वेदर नंबर इज अ क्यूब और नॉट। ठीक है कि वो किसी नंबर का क्यूब है या नहीं है, ये चीज कैसे चेक कर सकते हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे जो है 1 to 9 करके एग्जांपल दिए हैं। 1 है, 8 है, 27, 64, 125 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे डिजिटल रूट का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट टिल 1 डिजिट। जैसे मेरे को अगर 68 का डिजिटल सम निकालना है तो 6 + 8 क्या बन गया? 14। 14 को दोबारा प्लस करोगे जब तक आपको सिंगल डिजिट नहीं मिल जाती है। फाइन। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो क्यूब का जो डिजिटल रूट आता है या जो है डिजिटल सम आता है वो या तो 1 आएगा या 8 आएगा या 9 आएगा। इसके अलावा कोई चौथा नंबर नहीं आएगा। तो यहां से कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल चुका है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट से आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे कोई अगर बड़ा नंबर आता है, बट एक हिंट आपको मिल जाएगा। हाँ भी, एक अगर क्यूब रूट आता है, ठीक है, क्यूब रूट आता है, अगर उसका डिजिटल सम जो है सब कुछ प्लस करने के बाद 9 निकलता है तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा, हाँ भी ये किसी ना किसी नंबर का क्यूब है। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो है कॉन्सेप्ट से कि जब आपको पता है कि किसी नंबर का क्यूब है। ठीक है, लेट सपोज नंबर आपको दिया गया है 2744। तो कुछ नहीं है, 2 सेकंड का खेल है। सो जो भी लास्ट वाली डिजिट है, जो भी लास्ट वाली डिजिट है उसका क्यूब कर दो। फाइन, जो भी लास्ट वाली डिजिट है उसका क्यूब कर दो। 4 × 4 इज व्हाट? 16। 16 × 4 इज व्हाट? 64। तो लास्ट वाला नंबर क्या मिला आपको? 4। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, जिसका भी क्यूब रूट निकाल रहे हो, जिसका भी क्यूब रूट निकाल रहे हो, उसकी जो लास्ट वाली संख्या है, आखिरी जो संख्या है, उसका आपको क्यूब करके यूनिट डिजिट लिखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद पीछे से 3 डिजिट आपको छोड़नी है। जो आगे वाला नंबर बचा है उससे छोटा परफेक्ट क्यूब आपको ढूंढना है। किसका है भाई? 2 से छोटा 1 है तो 1 का क्यूब 1 आया, मतलब 1 जो है वो 1 का ही क्यूब है, तो यहां पे 1 आ जाएगा। आंसर वुड बी 14। सो दिस इज सो इजी, विद इन 2 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आपको दिया गया है 59319। तो 9 का क्यूब करोगे क्या आ जाएगा? 9 का मैं क्यूब करता हूं, 9 9 जा क्या हो गया? 81। 81 × 9 इज व्हाट? 729। तो यूनिट डिजिट इज व्हाट? 9। तो पीछे से मैंने जो है 3 डिजिट छोड़ दी। 59 से छोटा क्यूब कौन सा मिलेगा? 59 से छोटा जो क्यूब आपको मिला है 27 का मिला है। 27 किसका क्यूब होता है? 27 होता है 3 का क्यूब। आंसर वुड बी 39। ठीक है, इससे भी थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। नंबर आपको दिया है 636056। तो 6 का मैं क्यूब करूंगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 6। ठीक है, तो पीछे से मैंने 3 डिजिट छोड़ दी। 636 से छोटा क्यूब कौन सा मिल गया? 512। 512 किसका होता है? 8 का होता है। तो 8 यानी कि आंसर वुड बी 86। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ चुकी है। ये किसके लिए है? जब मेरे को पता है कि नंबर जो है एग्जैक्ट किसी का क्यूब है। अब यहां पे भी स्टूडेंट का डाउट क्या आता है, सर इससे भी कोई बड़ा नंबर हो तो तब कैसे फाइंड करेंगे? सर अगर कोई 20 डिजिट का नंबर हो तब कैसे फाइंड करेंगे? अरे तो उसकी तो लिमिट ही नहीं है ना भाई, उस वाले डाउट की तो लिमिट ही नहीं बन सकती। कोई सर कोई 100 डिजिट का नंबर हो तब कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो उस चीज को जो है मैं भी फाइंड नहीं कर सकता हूं, आप भी फाइंड नहीं कर पाओगे, और जो है कैलकुलेटर भी फाइंड नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम क्यूब की कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि ये किसी का क्यूब नहीं है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला एक बार मैं लिखवा देता हूं। दिस इज गिवन नंबर एंड दिस इज क्यूब रूट। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? उसके सबसे पास वाला, ठीक है, उसके सबसे पास वाला एग्जैक्ट क्यूब ढूंढना है। ठीक है, जो गिवन नंबर है, लेट सपोज मेरे को अगर दिया है √11, तो √11 के सबसे पास वाला एग्जैक्ट क्यूब आपको ढूंढना है। जो क्यूब निकल के आएगा उसको n का नाम दे देते हैं। यहां पे क्या आ गया? क्यूब प्लस यहां पे आ जाएगा गिवन नंबर -n डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय जो यहां पे नंबर मिलेगा ना आपको।
ठीक है, जो यहां पे नंबर मिलेगा यानी कि उसके आसपास वाला क्यूब, ठीक है, उसके आसपास वाला क्यूब जब निकालोगे तो यहां पे जो नंबर मिलेगा उसका आपको स्क्वायर करना है। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद कर लेना भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ क्यूब। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूं। लेट सपोज मेरे को सॉल्व करना है अंडर रूट क्यूब रूट 14, ठीक है, क्यूब रूट 14 सॉल्व करना है। तो क्यूब रूट 14 के सबसे पास वाला क्यूब कौन सा है? सबसे पास वाला क्यूब आपको मिल जाता है अंडर रूट क्यूब रूट 8, ठीक है, तो यहां पे आ गया क्यूब रूट 8 प्लस जो गिवन नंबर है वो कौन सा मिल गया आपको 14, तो 14 माइनस एन, एन क्या है 8 है, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई, यहां पे क्यूब रूट 8 का अगर मैं क्यूब रूट निकालता हूं क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 4, तो यहां पे 2 प्लस 14 माइनस 8 इज व्हाट 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये चला जाएगा हाफ पे, यानी कि 2.5, 2.5 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 14। भाई चीज समझ में आई ये वाली, ठीक है। यहां पे मैं एक और एग्जांपल करा देता हूं। अभी जो है 14 के सबसे ज्यादा पास जो है वो 8 क्यूब था, ठीक है। अगर मैं एक और नंबर ले लेते हैं 24, ठीक है, क्यूब रूट आपको निकालना है 24 का, फाइन, क्यूब रूट आपको निकालना है 24 का। तो यहां पे पहले वाले एग्जांपल में 14 से छोटा था जो पास वाला क्यूब मिल रहा था, बट यहां पे 24 से बड़ा है जो पास वाला क्यूब है, यानी कि अंडर रूट 27। भाई अंडर रूट 27 आपको पता है ना 3 का होता है, ठीक है। तो यहां पे उस केस में क्या करेंगे, यहां पे माइनस लगा देंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर मैं बड़ा उससे फालतू नंबर लेता हूं, अगर उससे जो है बाद वाला नंबर लेता हूं तो यहां पे माइनस लगाना है, उससे पहले वाला नंबर लोगे तो यहां पे प्लस लगाना है, ठीक है। तो यहां पे 27 का क्या आ गया 3 माइनस गिवन नंबर इज व्हाट, यहां पे भी जो है एक चीज ध्यान रखना, गिवन नंबर माइनस एन था, ठीक है, गिवन नंबर माइनस एन था, ये माइनस में वैल्यू नहीं लेके जानी है। यहां पे 27 बड़ा है 24 छोटा है, तो 27 में से 24 घटा दो। ये चीज समझ में आई ना। यहां पे मैंने 14 में से 8 घटाया था बिकॉज 8 जो है 14 से छोटा क्यूब था। यहां पे 27 में से 24 घटाओगे बिकॉज 27 जो है वो 24 से जो है बड़ा क्यूब है, ठीक है। यहां पे आ गया 3 और यहां पे 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो नंबर है वो 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा। तो यहां पे 3 माइनस 27 माइनस 24 इज व्हाट 3, ठीक है, 9 3 जा 27, तो आंसर इज व्हाट 3 माइनस 1/9। 1/9 क्या होता है 0.111, यानी कि 2.88 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 24, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है, कि किस तरीके से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है क्यूब रूट जो है क्यूब रूट की, और किस तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है क्यूब रूट की। फाइन गाइस एंड थैंक्स अ लॉट।